श्रीमती एलन जी व्हाइट कहती है कि प्रभु ने मुझे दर्शन में बताया कि शैतान स्वर्ग में सम्मानित दूत था। वह यीशु के बाद दूसरा आदरवान व्यक्ति था। उसके चेहरे से नम्रता और खुशी झलकती थी। वह दूसरे दूतों के जैसा पवित्र था। उसका कपाल उठा हुआ और चौड़ा था, जो बुद्धिमान होने का संकेत था। उसका शरीर सुडौल था। वह सज्जनता और गौरव से परिपूर्ण था। जब मैं देखी, ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु और पवित्रात्मा से कहा कि चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप बनाएं। शैतान उस वक्त यीशु से डाह करने लगा। वह चाहता था कि मनुष्य की सृष्टि के समय उसकी सलाह भी लेनी चाहिए थी। वह ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से भर गया। वह स्वर्ग में सब दूतों से बड़ा पर ईश्वर का पुत्र से छोटा माना जाता था। वह यीशु से बहुत बड़ा गौरव पाना चाहता था। इस समय तक स्वर्ग में कोई गड़बड़ी नहीं थी। ईश्वर के राज्य की शासन व्यवस्था सब ठीक ठाक थी। ईश्वर के शासन और इच्छा के विरुद्ध चलना ही सबसे बड़ा पाप का उदय हुआ। ऐसा लगा कि स्वर्ग की शासन व्यवस्था ही डगमगा गई। स्वर्ग दूतगण अपने प्रधान दूत शैतान के ऐना में एक कंपनी बनाने लगे। सब दूत छिन्न भिन्न हो गए। लूसीफर ईश्वर का राज्य के विरुद्ध दूसरे दूतों को भड़काने लगा। यीशु का अधीन में नहीं रहकर अपने को उससे अधिक ऊंचा दर्जा में रखना चाहता था। कुछ दूतगण तो शैतान से मिल गए, पर अधिकांश ईश्वर की बुद्धि और महिमा को जानकर तथा यीशु को अपने राज्य का अधिकार ठहराने को सही समझकर उसके पक्ष होकर लड़ने लगे। इस प्रकार आपस में दूतगण लड़ पड़े। जो दूत शैतान के पक्ष में थे, उन्होंने ईश्वर की अगम और असीम बुद्धि को देखा, जिसने यीशु को ऊंचा उठाकर उसे असीम शक्ति और अधिकार दिए थे। सब दूतों को ईश्वर के सामने बुलाकर इस मामला को ईश्वर ने सुलझाना चाहा। यहाँ फैसला किया गया कि शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाला जाए। शैतान के सहदूतों को भी, जिन्होंने विद्रोह किया था, उन्हें भी। तब स्वर्ग में लड़ाई छिड़ गई। सब दूत लड़ने लगे। शैतान चाहता था कि यीशु पर विजय प्राप्त करे और उसके पक्ष में जो दूत थे उन पर भी, लेकिन अच्छे और सच्चे दूतों की विजयी हुई। शैतान और बुरे दूत स्वर्ग से ढकेल कर गिरा दिए गए। जब शैतान और उसके दूत स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए, तो उनकी पवित्रता और महिमा सब सदा के लिए खत्म हो गई। लड़ाई के पहले पश्चाताप करने का काफी अवसर उन्हें दिया गया था, पर ढिठाई से पश्चाताप नहीं किए। उसके द्वारा पाप जगत में आया और विद्रोह का बीज भी बोया गया। अभी उनको अंतिम दिन में पाप की सजा देने के लिए रखा गया है। जब शैतान के होश आए तो उसने सोचा कि अब ईश्वर की मेहरबानी उस पर नहीं होगी। तब वह उसके विरुद्ध काम करने लगा। अपने साथी दूतों के साथ सलाह कर ईश्वर की शासन व्यवस्था के विरुद्ध उत्पात मचाने लगा। जब आदम और हव्वा अदनबारी में थे, तो शैतान उनको बर्बाद करने का उपाय सोचने लगा। अपने बुरे दूतों के साथ सलाह करने लगा। जब तक ये दंपत्ति ईश्वर की आज्ञा मानते रहेंगे, तब तक उनका सुखी जीवन का अंत न होगा। जब तक वे ईश्वर की आज्ञा मानेंगे, तब तक शैतान उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था और न अपने पक्ष में ला सकता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि ईश्वर का अनाज्ञाकारी बनाने के लिए तथा ईश्वर का क्रोध उन पर भड़काने के लिए और अपने कब्जे में करने के लिए कुछ करना है। इस विचार से शैतान ने सांप का रूप धारण किया और उनसे बात कर उनकी रुचि जगाई। क्या सचमुच ईश्वर ने जो कहा है सत्य है? ऐसा भ्रम पैदा कर उसने ईश्वर की असीम योजना को बिगाड़ डाला, जिसमें भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाने के लिए बोला गया था। एलन जी व्हाइट कहती है, मैंने पवित्र स्वर्ग दूतों को सदा अदनबारी में घूमते देखी। वे आदम और हव्वा को बागन में रहने का मतलब बताते थे। शैतान और बुरे दूतों को स्वर्ग से गिरने का कारण समझाते थे। स्वर्ग दूतों ने उन्हें चेतावनी देकर समझाया था कि वे बागन में अकेला न घूमें। ऐसा हो सकता था कि शैतान के संपर्क में कभी आ जाएंगे। दूतों ने उन्हें उमझाया था कि ईश्वर के निर्देश का ठीक ठाक पालन करें। संपूर्ण रूप से आज्ञा मानकर ही वे सुरक्षित रह सकते हैं। यदि वे ईश्वर के पूर्ण आज्ञाकारी बने रहेंगे, तो शैतान उनका कुछ बिगाड़ न सकेगा। शैतान ने हवा के साथ बात कर उसे ईश्वर की आज्ञा नहीं मानने के लिए बहकाया। हवा की पहली गलती अपने पति से भटकने की थी। दूसरी, वर्जित वृक्ष का फल न खाने के आसपास घूमना, और तीसरी गलती परीक्षा में डालने वाले शैतान की बात सुननी थी। इसके बाद ईश्वर की बातों पर भी संदेह करना था। जिस दिन तुम इसका फल खाओगे, निश्चय उस दिन तुम मर जाओगे। उसने सोचा कि ईश्वर ने जैसा कहा है वैसा नहीं हो सकता है। वह अनाज्ञाकारी बनी। उसने हाथ बढ़ाकर फल तोड़ लिया और खाया भी। यह देखने और खाने दोनों में मनभावन लगता था। यह सोचकर ईर्ष्या कर रही थी कि जो फल अच्छा है, उसे खाने से मना कर ईश्वर ने अच्छा नहीं किया है। अपने पति को लालच में डालकर फल भी खाने को दी। जो कुछ सांप ने कहा था, उसे भी उसने अपने पति को बताया।
शैतान को बोलने की शक्ति मिली है, उस पर भी वह आश्चर्य कर रही थी। आदम के चेहरे में जो उदासी थी, मैंने उसे देखी। वह भयभीत और विस्मित दिखाई दे रहा था। उसके मन में एक संघर्ष चल रहा था। वह सोच रहा था कि यही वह दुश्मन है जिसके विषय उन्हें चेतावनी दी गई थी। अब उसकी धर्मपत्नी मरेगी, वे अलग हो जाएंगे। हव्वा को वह बहुत प्यार करता था। बहुत उदास के साथ अंत में उसने भी फल को छीन कर खा डाला। इसे देखकर शैतान बहुत खुश हुआ। उसने स्वर्ग में विद्रोह किया था। जो उसके पीछे चलते हैं उन पर वह सहानुभूति दिखाकर उनसे प्रेम करता है। वह गिरा और दूसरों को भी गिराता है। अब उसने स्त्री को ईश्वर की बातों पर संदेह करवाकर उसकी असीम बुद्धि के विषय और उद्धार की योजना के विषय अविश्वास पैदा किया। शैतान को मालूम था कि स्त्री के साथ उसका पति भी पाप करेगा। आदम अपनी पत्नी के प्रेम वश में होकर ईश्वर की आज्ञा नहीं मानकर पाप में गिरा। मनुष्य के पाप में गिरने की खबर पूरे स्वर्ग में फैल गई। स्वर्ग दूतों का वीणा बजाना बंद हो गया। दूतों ने उदास होकर अपने मुकुट उतारकर फेंक दिए। सारा स्वर्ग में सनसनी फैल गई। इस दंपत्ति को क्या करना होगा, इसका विचार होने लगा। वे डरने लगे कि कहीं वे जीवन का वृक्ष का फल खाकर अमर पापी तो न बन जाएं। ईश्वर ने कहा कि उन्हें अदन बारी से निकाल बाहर करना होगा। तुरंत स्वर्ग दूतों को जीवन का वृक्ष के पास कड़ा पहरा में लगा दिया। यह शैतान की ही योजना थी कि आदम और हव्वा ईश्वर की आज्ञा तोड़े, ईश्वर का क्रोध का शिकार बने, जीवन का वृक्ष का भी फल खाएं, अमर पापी बनकर सदा उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते रहें। पर पवित्र दूतों को भेजकर उन्हें बाघन से निकाला गया। इन दूतों के हाथ में चमकती हुई तलवारें थीं। इस तरह शैतान को मनुष्य को ठगने में सफलता मिली। अपने पतन के साथ दूसरों को भी दुख दिलाया। वह स्वर्ग से बाहर हुआ और ये पारादीश से। जब यह मालूम हुआ कि जिस जगत की सृष्टि कर ईश्वर ने वहां मनुष्य को रखा था, वह पाप में गिरकर दुख, कष्ट, बीमारी और मृत्यु लाई है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, तो स्वर्ग में उदासी छा गई। आदम के वंश के सब लोग मरेंगे। मैंने यीशु के चेहरे में उदासी और सहानुभूति की झलक देखी। मैंने तुरंत ही एक तेज ज्योति देखी जो पिता के पास आकर घेर ली। जब यीशु पिता से बात कर रहा था तो दूतों की चिंता और भी बढ़ गई। 3 बार वह पिता की महिमा रूपी ज्योति से ढांकी गई, पर आखिर में निकला। उसके चेहरे में घबराहट और कष्ट की झलक नहीं थी, पर उदारता और नम्रता से ऐसा भरा हुआ दिखाई दिया जिसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। अंत में उसने स्वर्ग दूतों का दल को बता दिया कि मनुष्य को बचाने का उपाय ढूंढा गया है। उसने कहा कि मैं पिता से अर्जी कर रहा था, मनुष्य को बचाने वास्ते मैं अपने प्राण को बलिदान करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मनुष्य को उद्धार प्राप्त हो। उसके खून की कीमत से, ईश्वर की व्यवस्था को मानने से वह ईश्वर का अनुग्रह उनके लिए प्राप्त करे, फिर से सुंदर बागन में आकर जीवन का वृक्ष का फल खा सके। शुरू में तो स्वर्गदूतों के बीच हर्ष नहीं देखा गया था, क्योंकि उनका कप्तान यीशु ने उनके बीच उद्धार की योजना के विषय कुछ भी नहीं बताया था, पर कुछ न छिपाकर अपनी मृत्यु का भी अंत में वर्णन किया। उसने कहा कि वह पिता के वचनों और पापी मानव के बीच खड़ा होकर पुल बनेगा। वह उनके पापों और अपराधों का बोझ ढोएगा। इस पर भी बहुत कम लोग उसे ईश्वर का पुत्र सरीखा मानेंगे। प्रायः सब लोग उसे घृणा कर इनकार करेंगे। वह स्वर्ग की सब महिमा को छोड़कर पृथ्वी में मनुष्य का अवतार लेकर आएगा। मनुष्य के समान दीन होगा। अपने अनुभव से सब प्रकार की परीक्षाओं और प्रलोभनों का सामना करेगा जिसे मानव जाति को करना पड़ता है। अपने अनुभव से उन्हें परीक्षाओं से बचाएगा। अंत में एक शिक्षक होने के नाते उन्हें बचाकर अपना काम पूरा करेगा। उसे वह मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाकर शैतान की युक्ति अनुसार सब प्रकार के कष्टों को झेलकर अंत में मरना पड़ेगा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पापी की तरह क्रूस क्राट का दुख भी उठाना होगा। उसे ऐसी बुरी मौत मिलेगी जिसे स्वर्गदूत भी न देखकर अपने चेहरे ढांक लेंगे। सिर्फ शारीरिक वेदना नहीं, मानसिक वेदना भी उसे सहन करना पड़ेगा। शारीरिक वेदना तो मानसिक वेदना से ज्यादा होगी। सारा जगत के पापों का बोझ उस पर पड़ेगा। उसने उन्हें बताया कि मरकर तीसरा दिन जी उठकर अपने पिता के पास जाकर पापियों की बिछवाई करेगा। स्वर्गदूतों ने उसको घुटना टेक प्रणाम किया। उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यीशु ने कहा कि मरने के द्वारा वह बहुत लोगों को बचाएगा। इस ऋण को स्वर्गदूत चुका नहीं सकते हैं। केवल यीशु का जीवन ही मनुष्यों का उद्धार कर सकता है। यीशु ने उन्हें कहा कि इस बचाव काम में उनका भी हिस्सा है, उन्हें भी काम करना चाहिए। उनके साथ रहकर विभिन्न समय में दृढ़ करना है। यीशु को मनुष्य का स्वभाव लेना था, पर उसकी शक्ति स्वर्गदूतों की शक्ति से बढ़कर है। उन्हें यीशु की नम्रता को देखनी थी। यीशु का दुख तकलीफ को, जिसे लोग देंगे, देखकर स्वर्गदूत भारी संवेदना से भर जाएंगे। प्रेमवश उसे बचाने की कोशिश करेंगे।
पर वे उसके ऊपर जो दुख कष्ट होगा उसे रोक न पाएंगे। वे उसके पुनरुज्जीवन में भी भाग लेंगे जिसको पिता ने पहले से उपाय किया था। पवित्रता की उदासी से उसने दूतों को शांति प्रदान कर उत्साहित किया। उसके बाद बताया कि जिन्हें वह बचा लेगा वे उसके साथ होंगे। अपनी मृत्यु के कारण सबों का पाप मिटा डालेगा। मृत्यु का सरदार की शक्ति का विनाश करेगा। उसका पिता उसे स्वर्ग का राज्य देगा जो सब राज्यों से श्रेष्ठ होगा। वह उस पर सदा राज्य करता रहेगा। शैतान और दुष्ट लोग सब विनाश किए जाएंगे। वे फिर कभी राज्य में गड़बड़ी नहीं फैलाएंगे और न अपवित्र करेंगे। यही नई पृथ्वी और नया आकाश होंगे। यीशु ने स्वर्गदूतों से कहा कि ईश्वर की योजना में शामिल होकर आनंद करो, क्योंकि पतित मनुष्यों का उद्धार मेरी मृत्यु के द्वारा होगा। अतः स्वर्ग में ईश्वर के साथ आनंद करो। अब स्वर्ग में ऐसा आनंद छा गया जो वर्णन से परे है। स्वर्गदूतों ने ईश्वर की महिमा और स्तुति के गीत गाए। उन्होंने वीणा बजाते हुए ऐसा गीत गाया जो पहले नहीं गाए थे, क्योंकि परमेश्वर का असीम अनुग्रह से उसका पुत्र यीशु को उपद्रवी जाति के लिए जगत में आकर प्राण देना था। यीशु का निस्वार्थ बलिदान को देखकर प्रशंसा और महिमा के गीत गाए, क्योंकि वह ईश्वर के पास धरती पर आने को राजी हुआ है। वह इस जगत में आकर दुख कष्ट झेलते हुए दूसरों के वास्ते निंदनीय मरण मरने को तैयार हुआ है। स्वर्गदूत ने कहा कि ईश्वर ने अपना प्यारा एकलौता पुत्र को बिना हिचकिचाहट के दे दिया है। नहीं ईश्वर को सोचना पड़ा कि क्या वह अपना पुत्र को जगत में भेजे कि पापियों को मरने दे। स्वर्गदूत सोच रहे थे कि क्या उनमें से कोई होगा जो इस जगत में आकर पापियों के लिए मरे। मेरा राक्षक दूत ने कहा कि ऐसा कोई दूत में योग्यता नहीं थी कि वह आकर इनके लिए मरे। पाप इतना बड़ा था कि स्वर्गदूत की मृत्यु उसका मूल्य नहीं चुका सकता था। यीशु मसीह को छोड़कर कोई उनकी बिछवाई नहीं कर सकता था और न पाप की मंजूरी का बदला चुका सकता था। सिर्फ वही एकमात्र है जो खोया हुआ मानव को दुख कष्टों से भरी आशाहीन गर्त से बचा सकता है। स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरने और चढ़ने का काम सौंपा गया। उन्हें परमेश्वर के पुत्रों का दुख दर्द और कष्टों में शांति का मलहम लगाने को कहा गया। बुरे दूतों से ईश्वर की प्रजाओं की रक्षा का काम भी सौंपा गया। शैतान हर समय उनके बीच में अंधकार लाता है। इस वक्त ईश्वर का वचन रूपी प्रकाश से उज्ज्वलित करने को कहा गया। खोए हुओं को बचाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था। न व्यवस्था को बदला जा सकता था और न ही ऐसे ही क्षमा दी जा सकती थी। इसलिए ईश्वर का पुत्र यीशु को मनुष्यों का आज्ञा तोड़कर पाप करने के कारण मरना पड़ा। शैतान अपने दूतों के साथ फिर आनंद करने लगा, क्योंकि मनुष्य को छुड़ाने के लिए यीशु को स्वर्ग की महिमा को छोड़कर धरती में आना पड़ा। अपने दूतों को पहले से शैतान ने बता दिया कि जब यीशु मनुष्य का रूप लेगा तो उस पर विजय प्राप्त करेगा। वह उद्धार की योजना को भी बिगाड़ डालेगा। श्रीमती व्हाइट कहती है कि उस वक्त शैतान को ऊंचा उठाया गया और उनके बीच खुशी दिखाई दी। उसके बाद अभी जैसा है वैसा दिखाया गया। वह अभी भी अंधकार का राकुमार है और उसका डील डॉल पहले जैसा है, परंतु वह एक पतित स्वर्गदूत है। अभी उसके चेहरे से चिंता, घबराहट, ईर्ष्या, ठाग, बदमाशी, नाखुश और सब प्रकार की बुराई झलकती है। उसका पहले का चेहरा बहुत सुंदर था। उसका चेहरा आंखों से पीछे की ओर ढाली था और उसमें सिकुड़न आई थी। मैंने देखा कि वह अपने को बहुत दिनों से नीचा बनाया था, इसलिए उसके सब अच्छे गुण खत्म हो चुके थे। इसके बदले सब बुरे गुण भरे पड़े थे। उसकी आंखों से धूर्तता झलकती थी, पर आंखों की रोशनी तो थी। उसका शक्ल तो बड़ा था, पर उसकी मांसपेशियां ढीली ढाली थी जो हाथों और चेहरों से झूल रही थी। मैंने देखा कि उसकी ठोड़ी बाईं हाथ पर टीकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह गहरी चिंता में डूबा हुआ है। जब वह मुस्कुराता है तो मुझे डर सा लगता है। वह शैतानी का अच्छा विचार और धूर्तता से परिपूर्ण है। जब वह किसी को अपना शिकार बनाता है और उसे अपने कब्जे में करता है, तभी इस प्रकार की हंसी हंसता है।